अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रेम मटलानी आप सभी भाइयों और बहनों का हकीकत है ये प्रोग्राम, हालात हाज़रा का प्रोग्राम, जिसमें हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक की ख़बरें और उन पे बहस करते हैं, उसमें आप सबका खैर मकदम करता हूँ। चलिए जनाब शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी ख़बर तो यही है, कल शाम को जनाब इमरान ख़ान, अभी हम फ़िलहाल तो उन्हें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह सकते, अभी तो वो हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान ने नेशनल टीवी पर अपना ख़िताब दिया। हो सकता है ये उनका आखिरी ख़िताब हो। ज़ाहिर है वो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, तो वो हमेशा जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो क्रिकेट की ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी बोलेंगे मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, तो क्रिकेट की ज़ुबान ही बोलते हैं। तो कल भी वो ऐसे ही लग रहा था जैसे एक हारा हुआ खिलाड़ी हो और वो बोल रहा है। ये अलग बात है कि वो अपने मुंह से ये इकबाल नहीं करते, तस्लीम नहीं करते कि वो हार चुके हैं। अभी देखिए 342 मेंबरान की नेशनल असेंबली है, उसका जो मैजिक नंबर है आधे से एक ज़्यादा 172 172 नंबर बनता है। अभी इस वक्त अपोजिशन के हक़ में 198 मेंबर जा चुके हैं। ज़ाहिर है इसके पास नंबर तो हैं नहीं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए वो कुछ भी बोले। देखिए अगर ये जमहूरियत में हम बोलते हैं हिंदुस्तान में, जैसे अगर एतमाद रखता है जमहूरियत में, तो इसको ये अच्छा नहीं लगता, इसको नहीं करना चाहिए कि अपोजिशन वालों को थ्री स्टूजेस जैसे, या कभी फजलुर रहमान को डीज़ल बोलता है, कभी नवाज़ शरीफ को भगोड़ा बोलता है, और कभी जनाब आसिफ जरदारी को चोर बोलता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम जब जमहूरियत में ईमान रखते हैं तो जमहूरियत का मतलब है कि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। जब चुन के भेजा है और अगर वो कुछ भी चाहते हैं, तुम्हें नहीं चाहते, तो तुम्हें ये हक़ नहीं पहुंचता कि तुम उनको बोलो कि वो चोर है, ऐसा है। अवाम ने चुना है और अवाम के नुमाइंदे अगर मिलकर बोलते हैं कि नहीं हमें इमरान ख़ान नहीं चाहिए, हमें शहबाज शरीफ चाहिए, तो ठीक है, चुपचाप चले जाओ अपने घर। लेकिन साहब हैं कि मानते नहीं, उनको गालियां देने के पीछे रहते हैं। कल भी उन्होंने थ्री स्टूजेस कह दिया। अच्छा, इनको सबसे ज़्यादा नाज था MQM पे, जो कराची की पार्टी है। 8 या 9 मेंबरान हैं उनके, हमेशा उनकी तारीफ़ करता है, बहुत नफीस हैं, बहुत आला ज़ौक़ रखते हैं। अब वो भी 3 दिन हुए इनको डंप करके चले गए हैं अपोजिशन के खेमे में। अब क्या करेंगे जब नंबर इनके हक में नहीं है, तो अब क्या करेंगे ये? अच्छा, अभी वो उनका जो भी अभी जो मतलब कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि जब बाद में इलेक्शन हो, भाई 5 साल में 18 में ये आए थे तो 23 में इलेक्शन होने हैं उसूली तौर पर। अगर इससे पहले भी होते हैं तो ये अभी जो कुछ बोल रहे हैं उसमें इनका मतलब है कि वो इलेक्शन में कैसे फ़ायदा पहुँचे। इसीलिए अभी वो ये जो अमेरिका का ख़त दिखाना, साजिश का ढिंडोरा पीटना, ये ऐसा कर रहे हैं। और देखिए कहते क्या हैं, भाई अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के किसी अफसर ने लेटर लिखा पाकिस्तान सरकार को कि भाई अमेरिका के किसी अफसर ने उन्हें बोला कि जनाब इमरान ख़ान का रूस का दौरा उन्हें अच्छा नहीं लगा। अरे भाई अच्छा नहीं लगा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रिजीम चेंज करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, ये तो अपने आप को जनाब भुट्टो साहब से मिलाते जा रहे हैं कि भाई भुट्टो की तरह जैसे उसको अमेरिका ने हटाया था 77 में, इसी तरह अभी अमेरिका साजिश कर रही है। भाई 4 साल तक तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। पैसे ज़रूरत में आते हैं तो भागते हैं IMF की तरफ, वो भी अमेरिका देता है, भले नाम IMF का हो। और लोन चाहिए अमेरिका की तरफ भागते हैं
गंदम चाहिए अमेरिका की तरफ भागते हैं, बाकी गालियां देने का वक्त आता है तो अमेरिका को गालियां देते हैं। अब वो कहते हैं कि उस ख़त में ये लिखा है कि अफसर को ये जनाब इमरान खान का रूस का दौरा अच्छा नहीं लगा। कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी इधर आज के हिंदुस्तानी अखबारों में ये न्यूज़ आई है कि एक तो यूके की फॉरेन सेक्रेटरी जो वज़ीर ख़ारजा हैं एलिज़ाबेथ ट्रस, वो यहाँ आई हैं। वो भी बोलती हैं कि हिंदुस्तान जो रूस से तेल ख़रीद रहा है वो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, दूसरी तरफ वो एक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से कोई अफसर हैं दलीप सिंह, वो कहते हैं, अच्छा वो तो बाकायदा उनकी ज़ुबान भी ऐसी है कि आप कह सकते हैं कि जैसे धमकी आमीज़ है कि भाई ये हिंदुस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये जो रूस के से तेल ले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये तो कभी नहीं बोलते ऐसा कि ये मोदी की गवर्नमेंट को हटाने के पीछे है। ये तो बोलते हैं कि बाढ़ में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। जयशंकर ने तो सीधा सीधा बोल दिया, बाबा खुला मार्केट है, मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि खुद यूरोप जो है, जब भी ये 24 फरवरी को रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, उसके बाद मार्च में यूरोप ने जो फरवरी में जो उसने तेल या गैस ख़रीदी थी रूस से, उससे 15% ज़्यादा लिया है। यूरोप लेता है तो उसको ठीक है, अगर हिंदुस्तान लेता है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ये नहीं कहता कि भाई अमेरिका हमारी हुकूमत हटाने के दर पे है, लेकिन वो इमरान खान साहब उसको एक छोटे से लेटर को पकड़ के, अब जाहिर है वो खाली ये सोच रहे हैं कि कल इलेक्शन होगा और पाकिस्तानी तो अमेरिका को पसंद नहीं करते और ये मैं बोलूँगा तो मैं भी शहीद बन जाऊँगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, फिर मुझे भी वोट मिलेंगे उसके। अब ये तो वक्त बताएगा कहाँ तक ये बात पहुँचती है। उन्होंने खुद कौन सी जमहूरियत की खिदमत की है? आप सोचिए ना, इमरान खान ने, अभी देखिए अमेरिका ने, जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट किया था, इसको उसका दावतनामा भी भेजा, लेकिन क्योंकि इनको चीन ने मना कर दिया इसीलिए ये अमेरिका नहीं गए। अब जब आप चीन के हुक्म पर अपने इक़दामात करते हैं तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप गैर जानिबदार हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप जो है आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं है, सीधा सीधा झुकाव है चीन की तरफ आपका। और इवन रूस का जो दौरा किया है वो भी चीन की हिमा पर किया गया, नहीं तो रूस से पहले अभी भी कोई रूस से क्या माल ख़रीदता है पाकिस्तान? कुछ भी तो नहीं लेता, कोई बिज़नेस नहीं है पाकिस्तान का रूस से। लेकिन अचानक उसको बैठे बैठे बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक्स हुए, ये उधर गया और उसने इसको बोल दिया कि जाओ भाई तुम भी जाके ये रूस घूम के आओ, और ये साहब पहुंच गए उनकी कहने पर। वैसे तो रूस से क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान का? कभी भी नहीं रहा। न तो अब तक पाकिस्तान ने कभी रूस से हथियार ख़रीदे हैं, न रूस ने पाकिस्तान को कभी कोई कर्जा दिया है, कुछ भी तो नहीं इसका उसके साथ ताल्लुक़। उसके बदले में, उसके मुकाबले में जब भी पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो अमेरिका चला जाता है, जब भी पाकिस्तान को हथियार चाहिए तो अमेरिका चला जाता है, और फिर भी वो अमेरिका को ही गालियाँ देंगे। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ की जो पब्लिक है, अब खुदा जाने ऐसा क्यों है, वो एंटी अमेरिका है। अब ये चाहते हैं कि बाद में जो इलेक्शन हो उसमें ये उस एंटी अमेरिका का जो सेंटीमेंट है उसका फ़ायदा उठाएं। अब देखें, वक्त बताएगा क्या होता है। लेकिन ये जो अभी ये उनको अपोजिशन वालों को थ्री स्टूजेस बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, और ये भी बोलते हैं कि भाई वो अगर आ गए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आखिर ये चाहते क्या हैं? जब जमहूरियत है, अक्सरियत के जो मम्बरान हैं, अगर वो किसी को भी वज़ीर आज़म बनाते हैं तो ये उनका हक बनता है, ये दस्तूरी आइनी हक है उनका। आप कौन होते हैं ये कहने वाले मैं उनको छोड़ूंगा नहीं? क्या आप पाकिस्तान में खाना जंगी कराना चाहते हैं? और अगर खाना जंगी कराना चाहते हैं
तो फिर तो आप पाकिस्तान के दुश्मन हो गए, पाकिस्तान के दोस्त तो हुए नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ और जाते जाते आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हज़राए करम, जिन साहिबान ने, जिस बहन भाई ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।